जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, तदब्बर का मुजाहरा किया और कोशिश की कि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। लेकिन इंडिया ने समझा कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है और उन्होंने दोबारा ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने कल रिटेलिएट किया, जो पाकिस्तान को करना भी चाहिए था, और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया इंडिया को कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मजबूत मुल्क है और वो किसी की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया इंडिया के अंदर, उनके काफ़ी सारे एयर बेस तबाह किए और उनको बताया, वो जिस जहाज़ों के ऊपर वो फख्र करते थे वो जहाज़ भी गिराए और उनकी हदूद के अंदर जाकर उनको बताया कि पाकिस्तान आपका हर हिस्सा जो है, पाकिस्तान किसी वक्त वहाँ पे अटैक कर सकता है। देखें, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और हमेशा जंगें जो हैं उनका नुकसान अवाम को होता है। अगर ये जंग जारी रहती तो इसका ज़्यादा नुकसान आगे चलकर दोनों मुल्कों के अवाम का होना था। इंडिया को अक्ल के राह लेने चाहिए और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, जो करना भी चाहिए था, इंडिया को आइंदा आने वालों वक्तों में ये याद रखेगा कि आइंदा पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की जारहियत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान आपको। अमेरिका की मुदाखलत से ये साहब बहादुर ने जो फायर ब्रिगेड का काम किया और आज पता चला कि सीज़ फायर हो गया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्क के अवाम के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे जाना चाहिए कि इंडिया बार बार ये क्यों कर रहा है। और कश्मीर के अंदर जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है पहलगाम में, उससे हमें भी अफसोस है क्योंकि उससे लोगों की जानें गई हैं, जो लोग मारे गए हैं। हमें उनके लवाकिन के साथ पूरी हमदर्दी है। दहशत गर्दी का पाकिस्तान खुद शिकार है कि ट्रेन का हमला हो या और जितने हमले होते हैं, तो इंडिया ने समझा कि BLA के साथ मिलकर वो पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर देंगे कि हम स्पेशली RRS और मोदी का जो माइंडसेट है कि इंडिया का 100 साल होने जा रहा है, RSS की जो आइडियालॉजी है, तो मोदी ये चाह रहा था कि ये मैं जश्न मनाऊंगा और रहती दुनिया तक मेरा नाम रहेगा कि RSS को किसी ने चलाया तो मोदी ने चलाया और 100 साल तकरीब का हम पाकिस्तान को तोड़कर तो उसका जवाब देंगे। लेकिन वो भूल गया कि मोदी, आपका जो अखंड भारत का जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान मजबूत दिफा के साथ एक मजबूत मुल्क है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने तहम्मुल से पहले बर्दाश्त किया, भी रिटेलिएट किया। यहाँ पे मैं देख रहा था कि हमारे साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान जियो पे चल रहा था कि मुबारकबादें दे रहे थे या बयान दिए, तो लगता है ये साबका वज़ीर आज़म जियो को पहले भी इनका बयान लेना चाहिए था। तो लगता है ये कहीं ख्वाब से जागे हैं, ये सोए हुए थे तो अब इनको याद आ गया। तो मुझे ये नहीं पता कि ये इनको खुशी किस बात की हुई है, इंडिया के बच जाने की, क्योंकि इनके तो बड़े तल्लुकात हैं और इनको जो बेटी साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, उनका भी मुंह बंद था और वज़ीर आज़म साहब भी अभी थोड़ी देर में कोई डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दे देंगे या बयान दे देंगे। क्या ये अच्छा होता कि आप लोग पहले इसके ऊपर बात करते, पहले मुल्क की सलामती के लिए बात करते, पहले पाक फौज और पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बातें करते। अब अमन का मुआहदा हुआ तो आप कह रहे हैं
کہ جی وہ بڑا اچھا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، وہ ہے کشمیر. پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان بہت مضبوط ملک ہے اور اس کا دفاع بڑے مضبوط ہاتھوں کے میں ہے، کیوں نہ اس وقت سب سے پہلے کشمیر میں بھی حملے ہوئے، کیوں نہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے اور جو بھی نیگوشیشن ہو، جو بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں معاہدے ہو، اس میں کشمیر کی بات کی جائے، کشمیر کی آزادی کی بات کی جائے. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور میں صاحب اختیار جو نیگوشیشن کے ٹیبل پر بیٹھیں گے، میری ان سے درخواست ہے ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا. ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر بھی جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا اور پاکستان نے جواب دیا، ہم نے کشمیر کو نہیں بھولنا. نیگوشیشن کے اندر کشمیر کی بات پہلے رکھیں. پاکستان کا پروگرام بھاری ہے اور جو بھی معاہدہ ہو اس میں کشمیر کی آزادی کی بات ضرور لکھی جائے. کیا یہ اچھا ہو کہ اس موقع پر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو جو عوام کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، عمران خان کو آپ پر ریلیز کریں اور قومی ادارے کے اندر لے کے آئیں، حقیقت پر مبنی فیصلے کریں، عوام کو فیصلے کرنے دیں اور عوام کا لیڈر ہے عمران خان. تو میں یہی کہوں گا کہ ویل ڈن پاکستان. انڈیا آپ کو عقل کے ناخن لے اینڈ ریلیز عمران خان. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.